इज़ इट मैंडेटरी टू मेक शॉर्ट नोट्स? और जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि शॉर्ट नोट्स बनाने पर ही सिलेक्शन होगा और नहीं बनाने पर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास है तो सही इतनी सारी मॉड्यूल्स हैं और इतना सारा मटेरियल है, लेक्चर्स के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स में मिल जाते हैं डायरेक्ट, तो क्या ज़रूरत है मुझे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने की? तो लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन, जब लास्ट टाइम होगा तुम्हारा 3rd 4th और 5th और मल्टीपल रिवीजन तुम्हें करने होंगे, क्या तुम अपने उन डिटेल्ड नोट्स को पढ़ पाओगे? क्या तुम्हें समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है? क्या तुम्हारी वीकली जब फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे क्या पूरी थ्योरी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ पाओगे सिर्फ एक दिन में या 2 दिन में या फिर एक वीक में फुल सिलेबस कर पाओगे? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ों में तुम्हारी हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग सबको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। सो हाय एवरीवन, इट्स पिंकी सैनी, अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच नीट प्रेप रिलेटेड वीडियोस एंड टू नो मोर अबाउट MBBS जर्नी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट शॉर्ट नोट्स एक्चुअली आर? शॉर्ट नोट्स है अल्ट्रा कंप्रेस्ड इंपॉर्टेंट रिविजन शीट्स। इतना सारा जो सिलेबस है ना उसको इतना कंप्रेस करा बहुत अच्छे से, और वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कंसाइज करके 3 to 4 पेजेस मैक्सिमम। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वाई शॉर्ट नोट्स बनाने के यानी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं शॉर्ट नोट्स के? यानी मल्टीपल रिवीजन में तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे, लास्ट टाइम रिवीजन, एंड में जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास होगी तब कोई भी अपने शॉर्ट डिटेल जो नोट्स होते हैं उनको नहीं देख पाएगा, तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा टाइम सेविंग, तुम्हारा टाइम बचाते हैं, बहुत जल्दी से तुम रिवाइज कर लेते हो ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। ईजी टू रीड, इतना सारा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा होता है और खुद के हाथों से लिखा हुआ होता है तो बहुत इजी होता है पढ़ने में। एज द फास्ट कंप्लीट द चैप्टर को बहुत इजीली और वो जल्दी से ख़त्म करवा देता है थ्रू शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम तुम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले है, इनको कलरफुल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लू और ब्लैक और रेड 3 कलर से तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और शॉर्ट नोट्स को ऐसे बनाने हैं कि तुम्हारा फिर से उसको पढ़ने का मन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खिचड़ी बना दी और समझ नहीं आ रहा है कि अब खुद को ही देख के ऐसे लग रहा है कि नहीं हो रहा, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा देख के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए शॉर्ट। और बहुत ज़्यादा उनको डेकोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, फुल सेंटेंस। यहाँ पे जैसे तुम पढ़ रहे हो कोई भी फुल सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं वही लिखना होता है शॉर्ट नोट्स में। NCERT PYQ बेस्ड, और जो भी शॉर्ट नोट्स है वो फुल्ली NCERT बेस्ड होने चाहिए, और PYQ जो कॉन्सेप्ट होता है वो उस पर बेस्ड होने चाहिए। कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। फ्लो चार्ट और डायग्राम के फॉर्म में, हो सके तब तक फ्लो चार्ट और डायग्राम के फॉर्म में अपने कंटेंट को वहाँ पे लिखना है। एंड फॉर्मूला एंड एक्सेप्शन, यहाँ फॉर्मूलाज लिखना है जितने भी हैं, और एक्सेप्शन जो भी हैं वो सारे मेंशन करने होते हैं। एरो और जो सिम्बॉल्स होते हैं उनको यूज़ करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे व्हेन, कि शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब भी अपन सारे सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम अपन को डिटेल में सिलेबस पढ़ना होता है, लेक्चर्स भी, नोट्स भी, डिटेल नोट्स भी लिखने होते हैं, MCQ भी करने होते हैं, PYQ भी करने होते हैं, मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, तो डिटेल में वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगेगा कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अब शॉर्ट नोट्स बनाऊँ कैसे? जो जो पढ़ रहा हूँ वो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लग रहा है, तो किसको छोड़ूँ और किसको लिखूँ? तो फर्स्ट टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जब अपन पढ़ते हैं तो कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। शॉर्ट नोट्स बनेंगे तुम जब सेकंड टाइम सिलेबस को पढ़ रहे हो या थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, तो सेकंड टाइम पढ़ोगे तब बन जाएंगे आराम से। थर्ड टाइम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो क्योंकि तब तक तुम नोट्स भी पढ़ चुके होते हो, लेक्चर्स भी देख चुके होते हो, और NCERT भी पढ़ चुके होते हो, MCQ भी कर लिया होता है तुमने, और PYQ और सब कुछ कर लिया होता है, तो समझ में आ जाएगा कि कौन से वाले कॉन्सेप्ट पे, कौन से वाले फॉर्मूला पे, कौन सी वाली लाइन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस किस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हें याद रह रहा है और क्या तुम भूले जा रहे हो, तो वो सब तुम्हें पता लग जाएगा। अब तुम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बहुत प्यारे से बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ। सबसे पहले मैं अगर बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो चीज़ मैंडेटरी है, बट बायोलॉजी को एंड तक यानी एग्ज़ाम के 4 दिन 3 दिन 2 दिन पहले तक तुम्हें NCERT ही पढ़नी है। हमेशा पूरे साल भर तुम्हें बायो की NCERT से स्टिक होकर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड टाइम वो थर्ड टाइम पढ़ रहे हो तो बायो को सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए और फिर बोल रहे हो कि क्वेश्चन से नहीं होना, तो वो वहाँ पे मेरी गलती नहीं है, वहाँ पे तुम्हारी गलती होगी क्योंकि तुमने सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में NCERT छोड़ दी। तो बायो के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी कि एंड तक एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक तुम्हें सिर्फ NCERT ही पढ़नी है। तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं? वही जो 2 दिन है उसमें तुम्हें फिर से बायो रिवाइज़ करनी है, और इन बिटवीन जब भी तुम्हारा टेस्ट वगैरह होगा तब
चैप्टर को तुम पढ़ते हो तो एक क्विक रिवीजन के लिए सिर्फ 5 मिनट में अगर तुम एक पूरे चैप्टर को देखना चाहते हो तो वो शॉर्ट नोट्स वहाँ पे हेल्प करेंगे, पर तुम्हें हमेशा एनसीईआरटी से ही जाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तुमने पहले पढ़ ली है, लेक्चर नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, मॉक वगैरह। अब इम्पोर्टेंट क्या है वो तुम्हें वहाँ से पता लग गया, तो वहाँ से कीवर्ड लिखना है, डायग्राम जितने हैं उस डायग्राम की लेबलिंग में ही सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, और जितने भी साइकिल्स वगैरह दिए होते हैं उनको शॉर्ट में लिखना है अपनी एक न्यूमोनिक बनाकर, या फिर तुम इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो किसी भी चीज़ की न्यूमोनिक बनाने में अगर तुमसे नहीं हो रहा तो। और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है हर एक चीज़ की, जो भी लेंदी चीज़ें उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है वहाँ पर मैंशन करो, न्यूमोनिक मैंशन करो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल बताऊँ तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट है, जो इतना सारा वो एनसीईआरटी की लाइंस है। अब हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है, हमने हाईलाइट कर लिया एनसीईआरटी की लाइन सारी। अब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 पेज में, अब इनको मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। अब मैं यहाँ पे सैम्पल के फॉर्म में दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाते हैं। जैसे ये मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम बनाए थे, और ये मैंने अपने साथ ही रखे हुए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सैम्पल ऐड कर रही हूँ। जैसे रूट का था, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में देखो सीधा लिखा हुआ है कि प्राइमरी रूट है जो जस्ट निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से निकलती है डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, यानी रेडिकल से जस्ट जो निकलती है वो हो गई प्राइमरी रूट, तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। फिर इस डायग्राम में यहाँ पे सेकेंडरी टर्शियरी रूट दिखा रखा है, फिर यहाँ पे इनको लेटरल रूट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऐड करी है कि जो लेटरल रूट्स होती है उनका ओरिजिन होता है पेरिसाइकल, यानी एंडोजिनसली। ये वहाँ यहाँ पे मेंशन नहीं था एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में, ये था नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो मुझे इतना याद था कि पेरिसाइकल से होती है, तो मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ये मैंने ऐड कर दिया। और ये टीचर लेक्चर्स में अपन को रिवाइज करवाते हैं, तो लेक्चर्स इसीलिए देखते हैं अपन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये जो टेप रूट है जो रेडिकल से निकलती है, अब ये किस में होती है, डाइकोट में होती है। एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे मस्टर्ड, तो यहाँ पे ऐसे मेंशन करा हुआ है। फिर यहाँ पे एक चीज़ है, ये एडवेंटिशियस रूट भी दी हुई है, एनसीईआरटी में लिखा है, तो देखो इसको शॉर्ट में लिखा है अदर देन रेडिकल, यानी अब अंडरस्टूड है ना, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एडवेंटिशियस जो रूट होती है वो उससे निकलती है, ऐसा नहीं, सिर्फ अदर देन रेडिकल इतना काफ़ी है। देन इसके एग्जाम्पल सीधा लिख दिया, ग्रास मोन्स्टेरा बेनिंटरी जो भी है। फिर यहाँ पे एक था, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मोनोकोट में जो प्राइमरी रूट होती है और वो शॉर्ट लिव्ड होती है, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि इसमें एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा है एनसीईआरटी में कि जो प्राइम मोनोकोट में होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं, एक फाइब्रस रूट निकलती है बहुत सारी, तो यहाँ पे सीधा सा लिख दिया बेस ऑफ स्टेम से फाइब्रस रूट निकलती है मोनोकोट में, खत्म, एग्जाम्पल लिख दिया वी। तो ऐसे शॉर्ट में ये नोट्स यहाँ पे बनाने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन दिया है, तो बहुत सारी लाइन सेंटेंस दिए हुए बड़े बड़े, तो ऐसे शॉर्ट में लिखना होता है कि फंक्शन क्या क्या है। वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है, एनकरेजमेंट देता है प्लांट को सोइल से, और रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है, और प्लांट ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि रूटलेस प्लांट। अब एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको रूट्स नहीं होती, बट ये एक्स्ट्रा था और ये इंपॉर्टेंट था। मुझे कैसे पता लगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने ना मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट वगैरह दिए, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, और जो टीचर थे वो जब पढ़ा रहे थे तब उन्होंने इस चीज़ को फोकस करा था कि ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते हैं, पूछते हैं ये वाली चीज़। तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ पता लगी, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि रूटलेस प्लांट है। इसका लिख दिया यूट्रिकुलेरिया है, वुल्फिया, ये लिख दिया। फिर लेस डेवलप्ड रूट सिस्टम कहाँ पे है, ये भी इसके अंदर एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो ये भी मुझे लेक्चर और उन सब चीज़ों के थ्रू पता लगा, तो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने होते हैं, ठीक है। और डायग्राम वाली चीज़ें सब ऐड करनी होती है। तो जैसे ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने बनाया और इस डायग्राम में ही मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी, जोन लिख दिए। फिर हर एक जोन की मैंने यहाँ पे डिटेल में जो चीज़ें लिखनी होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो इस तरह से तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना होता है बायो के लिए, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो नोट्स हैं इनको तुम्हें कॉपी नहीं करना है कि एज इट इज़ लिख लो, नहीं, वो तुम्हारे लिए उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो ये जो नोट्स हैं इनको देखकर तुम आइडिया लगा सकते हो कि कैसे बनाते हैं नोट्स, तो तुम अपने खुद के नोट्स यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो एज ए रेफरेंस तुम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो इनको। तो ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तुम लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। पूरे तो नहीं है पर कुछ चैप्टर्स के हैं मेरे पास यहाँ पे, तो वो मैं ऐड कर दूँगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो तुम्हें याद रखनी है, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में एक पेज लेना है, अलग से एक पेज उसी चैप्टर के लिए। उस पेज में तुम्हें क्या लिखना है, जो भी उस चैप्टर पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में उसमें जितने भी साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, जितनी डेट्स वहाँ पे दी हुई है, जितना डेटा वहाँ पे दिया हुआ है, और जितनी साइज़ कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, लेंथ हाइट दी हुई होती है, वो सारी साइज़ उस पेज में मेंशन करनी है। प्लस कुछ जगह वेकेंट रखनी है, पेज में थोड़ी जगह वेकेंट रखनी है। अब उसका क्या करना है, जब जब तुम बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें जब जब कोई नई चीज़ मिलेगी, इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, तुम वहाँ पे उस नोट्स में ऐड करते जाओगे। नेक्स्ट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ
तो केमिस्ट्री में तो मस्ट है, नोट्स बनाने ही चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में सब कुछ अपन नहीं रिवाइज कर सकते थोड़े से टाइम में। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के कैसे बनाने चाहिए, सेम फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूला है वो वहाँ पे लिखने हैं, और उन फॉर्मूला के पीछे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन में बार बार पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो वो मेंशन करना है। और शॉर्ट ट्रिक, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतना पूरा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, तो शॉर्ट में लगाते हैं अपन, तो वो ट्रिक वहाँ पे लिखनी होती है। जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं जो तुमसे नहीं बन रहे हैं, और जो अच्छे क्वेश्चन है जो तुम्हारे मॉक टेस्ट में देते हैं, तो वो है वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ऐड करना है। डिफिकल्ट पॉइंट्स लगते हैं जो तुम्हें याद नहीं रहते बार बार पढ़ने के बाद भी, वो वहाँ पे ऐड करने होते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्या दिया, बहुत सारे ट्रेंड्स दिए हुए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स है, वो सारे वहाँ पे लिखने हैं, और एक्सेप्शन तो भरी पड़ी है इनऑर्गेनिक, तो वो एक्सेप्शन वहाँ पे मेंशन करना है। शॉर्ट ट्रिक्स लिखनी है जितनी भी वहाँ पे तुम्हें मिलती हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तुम्हें नोट से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं, PYQ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे मेंशन करना है, और जो चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहती वो शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है। थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है वो सारी मेंशन करनी है, उसमें जो की रिएजेंट है वो वहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके अलावा जो जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रही है, लाइक टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं, अगर कुछ स्पेशल चीज़ ऐड करी है वो वहाँ पे मेंशन करनी है। और एक चीज़ और, हर टाइप की जो रिएक्शन है, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, जितनी तरह की रिएक्शंस हैं उसमें तुम्हें हिंट लिखनी है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो उसमें प्रोडक्ट ऐसा होता है और सबस्ट्रेट ऐसा होता है, रिएजेंट ऐसा होता है। तो ऐसे शॉर्ट में लिख देना है कि एल्किन था, वो अगर किसी एल्कोहल में कन्वर्ट हो रही थी, एल्कोहल है तो फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा था, तो ऐसे लिखना होता है। प्लस उसके वहाँ पे एरो पे वो सब बना के लिख देना जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है, रिएजेंट वगैरह, टेम्परेचर है, प्रेशर है, जितनी भी कंडीशंस हैं। उसके अलावा जो एक्सेप्शन है वो वहाँ पे मेंशन करने हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में भी मस्ट है शॉर्ट नोट्स बनाने की, यही एक है जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फुल डिटेल तुम लोग हर टाइम नहीं पढ़ सकते, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, और जब जब ज़रूरत होगी वो पर्टिकुलर एरिया तुम वहाँ पे पढ़ पाओगे, बट पूरी चीज़ तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो उस सारी चीज़ों में शॉर्ट नोट से हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लिखने जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, कॉन्सेप्ट्स क्या है फॉर्मूला के पीछे, जो जितनी भी डेरिवेशन है उसको पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। कॉन्सेप्ट लिखा, और शॉर्ट ट्रिक्स और हिंट, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो तुम्हारे पास हिंट है शॉर्ट में, बिल्कुल छोटू सा शॉर्ट में वहाँ पे लिखना है। PYQ, जितने भी PYQ है, PYQ में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हैं, कौन से फॉर्मूला यूज़ है, उनको स्टार मार्क करके हाईलाइट करके वो लिखना है। जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बन रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है तुम्हारे टेस्ट में आते हैं, वो वहाँ पे उनकी हिंट लिखनी है। इस तरह से तुम लोग नोट्स बनाओगे, बहुत परफेक्टली बनेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज़। अब नोट्स तो बना दिया, अब उनको यूज़ कब करना है, कैसे करना है। सबसे पहले अभी जब नोट्स बनाने के बाद में तुम्हें जब भी टेस्ट देना है, तुम्हारा मॉक टेस्ट, या फिर जब भी तुम्हें रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ो। अगर वहाँ से कुछ चीज़ वीक लग रही है तो तुम डिटेल नोट्स पे वहाँ पे जाके देखो, NCERT पढ़ो, ठीक है। और अब जो नोट्स है उनमें तुम्हें कुछ भी नई चीज़ मिली है, नई चीज़ पढ़ने पे तुम्हें जो जो मिलती है मॉक टेस्ट पे या फिर PYQ से, कहीं से भी मिलती है जो अभी तक ऐड नहीं करी है शॉर्ट नोट्स में, वो वहाँ पे ऐड करके नोट्स को अपडेट करके रखना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम्हें याद नहीं रहती, उनको हाईलाइट कर देना है ताकि वो तुम्हें जल्दी से दिख जाए वहाँ पे कि हाँ ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, लाइक डोंट कॉपी अदर्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी तुम्हें यहाँ पे सोर्सेज मिल जाएंगे जो तुम्हें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद अपने हाथों से, अपनी हैंड राइटिंग से, अपने लैंग्वेज से और खुद की अंडरस्टैंडिंग से, वही तुम्हें सबसे ज़्यादा चमकेंगे, सबसे ज़्यादा वही तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं, ट्रस्ट मी। अब तुमने इतनी सारी मेहनत करी, पहले सब कुछ डिटेल में पढ़ा, बहुत सारा टाइम दिया, उसके बाद में चुन चुन के तुमने इंपॉर्टेंट चीज़ें वो 3 पेज और 4 पेज में लिखी है। अब तुम्हें समझ में आ रही है इन शॉर्ट नोट्स की कितनी वैल्यू है, खुद से पूछना, ठीक है। अभी भी तुम्हें कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें शेयर करूँ और तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड कीप लर्निंग एंड हैप्पी स्टडी। बाय।